जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 3.1 क्लास 12 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह हमारा दिया हुआ है, आव्यूह के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह की कोटि की बताइए। आव्यूह का कोटि हमको निकालना है, तो आपको मालूम होगा हल में ये कर देना है। आव्यूह की कोटि में देखिए, आव्यूह की कोटि में आव्यूह का कोटि निकालने के लिए सबसे पहले पंक्तियों की संख्या, फिर गुणे में कर दीजिए स्तंभों की संख्या। तो इसमें देखिए कि पंक्ति किसे कहते हैं। देखिए, पंक्ति का मतलब होता है छह, जो मतलब एक लाइन से खींचा हुआ। देखिए, इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलेंगे पंक्ति, और ये जो सीधा रहता है उसको बोलते हैं स्तंभ। तो देखिए, आव्यूह का कोटि निकालना है, तो आव्यूह का कोटि बराबर होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या बताइए। पंक्तियों की संख्या मेरा क्या है, इसमें 1 2 3 तीन पंक्तियां हैं, गुणे स्तंभों की संख्या क्या है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 4, यानी आव्यूह का कोटि क्या हो जाएगा 3 गुणे 4। अब देखिए, सेकंड वाला में निकालना है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या निकालने के लिए सुनिए, इसमें जो आव्यूह का कोटि है यहाँ पे लिख लेना है। आव्यूह का कोटि क्या है 3 गुणे 4 है। अब इन लोग का आपस में गुना करा दीजिए, 3 चौका 12, यानी अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा 12। अब देखिए, इसमें पूछा है कि आव्यूह 1 और 3 का मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं हल में A 1 3। देखिए, कहने का मतलब देखिए, जो 1 है यहाँ पे पंक्ति है और 3 जो है यहाँ पे स्तंभ है। तो देखिए, हमको पहला पंक्ति में तीसरका नंबर को देखना है। देखिए, मेरा पहला पंक्ति है, ठीक है, इसमें तीसरका नंबर को देखना है, यानी 1 2 3, यानी A 1 3 कौन है, ये वाला मेरा 19 है। तो यहाँ पे हमको लिख देंगे 19। फिर उसके बाद निकालना है A 2 1। तो देखिए, दूसरका पंक्ति में पहला अवयव को देखना है, दूसरका पंक्ति में पहला अवयव यही ना है 35, तो इसका आंसर हो जाएगा 35। उसके बाद निकालना है A 3 3। तो देखिए, इसमें तीसरका पंक्ति में देखना है तीसरका अवयव, यानी तीसरका पंक्ति में तीसरका स्तंभ में देखना है, तीसरका पंक्ति में तीसरका स्तंभ। देखिए, एक तीसरका पंक्ति 1 2 3, यानी हो जाएगा इसका आंसर -5। अब उसके बाद देखना है A 2 4। देखिए, यानी पंक्ति 2 होना चाहिए और स्तंभ 4 होना चाहिए। तो पंक्ति देखिए मेरा 2 ये है, और स्तंभ कितना जाना है 4, 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा इसका 12। अब उसके बाद निकालना है A 2 3 निकालना है ना। तो देखिए, तो देखिए, इसमें पंक्ति कितना देखना है 2 और स्तंभ 3, यानी पंक्ति देखिए, पंक्ति 2 और स्तंभ 3, यानी 1 2 3, यानी ये हो गया, यानी -5/2। इसका आंसर हो जाएगा -5/2। अब आगे हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है। फिर दूसरा में ये बोल रहा है, दूसरा इसमें कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। देखिए, हल में हम लोग कैसे करेंगे, हल में ऐसे देखिए, हल में करेंगे हम लोग, जब लिखेंगे जब आव्यूह में 24 अवयव हो तो 24 अवयव हो तो संभव कोटियां, क्या संभव कोटियां। तो यहाँ पे हम लिख देंगे संभव कोटियां। देखिए, संभव कोटियां में क्या क्या हो सकता है। देखिए, 24 जो है ना, 24 को आप तोड़िए, कितना कितना में लिख सकते हैं। पहला ये कर सकते हैं कि देखिए, हम लोग लिख सकते हैं 24 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 24 गुने 1, कमा इसको कोष्टक में भी कर सकते हैं, या कोष्टक में कर, चलिए हम कोष्टक में ही कर देते हैं, फिर कामा लगा के लिख सकते हैं। देखिए, 24 गुने 1 का उल्टा लिख दीजिए, 1 गुने 24 भी तो हो सकता है, 1 गुने 24। और क्या लिख सकते हैं 24 को, और क्या लिख सकते हैं आप, ये भी तो लिख सकते हैं 8 गुने 3 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 गुने 3, 8 3 का 24 होता है जी। फिर यहाँ 3 गुने 8 लिख सकते हैं आप, 3 गुने 8 हो जाएगा, इसमें 3 गुने 8। और क्या लिख सकते हैं 24 को, और तो हम लोग लिख सकते हैं 6 गुने 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 गुने 6 लिख सकते हैं, या 6 गुने 4 लिख सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं का, देख लीजिए, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो यही मेरा एक और लिख सकते हैं। देखिए, इसको लिख सकते हैं 12 गुने 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 दूना 24 भी होता है। तो हो सकता है 12 गुने 2 या
2 गुने 12, यही हो सकता है। और इसको लिख सकते हैं, कहा नहीं ना, तो यही मेरा आंसर हो गया। यानी आव्यूह में जब 24 अयव हो तो उसको समभुज कोटियाँ क्या क्या होगा, 24 गुने 1 1 गुने 24, 8 गुने 3 3 गुने 8, 4 गुने 6 6 गुने 4, और 12 गुने 2 और 2 गुने 12 हो सकता है। और बस इतना ही हो सकता है। और अब लोग देखिए बोल रहा है कि यदि आव्यूह में 13 अयव हो तो लिखेंगे तथा आव्यूह में 13 अयव हो तो संभव कोटियां क्या क्या हो सकता है। 13 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 13 या 13 गुने 1 लिख सकते हैं, यानी 13 गुने 1 पहला कोटि हो गया। और क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 13 लिख सकते हैं। और 13 और कुछ में नहीं ना टूटेगा, तो यही इसका, इसमें अभी में संभव कोटियां कितना होगा, 2, 13 गुने 1 और 1 गुने 13, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, तो मेरे देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है। फिर बोल रहा है इसी में कि यदि इसमें 5 अयव हो तो कोटियां क्या होगी। देखिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए यदि लिखेंगे जब आव्यूह में 18 अयव हो तो 18 अयव हो तो संभव कोटियां क्या क्या हो सकता है। 18 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 18 गुने 1 लिख सकते हैं, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 18 भी तो लिख सकते हैं। फिर और देखिए 18 को आप कितना कितना में लिख सकते हैं, 9 गुने 2, यहाँ पे 9 गुने 2, और हो सकता है 2 गुने 9, ये भी तो हो सकता है। अब उसके बाद 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 3 भी तो लिखा जा सकता है, 6 गुने 3 और 3 गुने 6। और क्या लिख सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है और नहीं हो सकता है। यानी जब आव्यूह में 18 अयव हो तो संभव कोटियां हमारा ये हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा का कंडीशन में बोल रहा है कि यदि इसमें 5 अयव हो तो, यदि आव्यूह में 5 अयव हो तो संभव कोटियां क्या हो सकता है। जैसे देखिए 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 5 लिखिए या 5 गुने 1 लिखिए, यही ना हो सकता है, 5 को नहीं ना तोड़ सकते हैं, तो यही में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो मेरा देखिए चौथा क्वेश्चन ये है कि 1 2 क्रॉस 2 आव्यूह ए बराबर इसका अयव दिया है कि रचना करना है जिसके अयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। जैसे पहला इसका अयव बराबर दिया है कि i + j का होल स्क्वायर बटा में 2, यानी समझिए तो हमको 2 क्रॉस 2 का आव्यूह निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हल में हम लिखेंगे ये कि 2 क्रॉस 2 का आव्यूह बराबर क्या हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का आव्यूह यही ना हो सकता है। आव्यूह 1 का मतलब देखिए 1 और 2 हो सकता है। अब सॉरी यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, 1 1 फिर 1 2। हाँ तो देखिए 2 क्रॉस 2 का आव्यूह, तो हाल में हम लिख लेंगे 2 क्रॉस 2 का आव्यूह बराबर क्या हो सकता है, ए 1 1 फिर 1 2 फिर ए 2 1 फिर ए 2 2, यही ना हो सकता है 2 क्रॉस 2 का आव्यूह। अब सुनिए क्या करना है। अब देखिए हल में ये करना है ना कि जैसे एक बार इसको उतार लेना है, ए आई जे बराबर i + j का होल स्क्वायर बट्टा में 2 करना है। अब सुनिए हमको पहला अयव निकालना है तो i के जगह भी 1 रखना पड़ेगा और j के जगह भी 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 में हमको ये बताता है। तो यहाँ लिखेंगे i बराबर 1 तथा z बराबर 1 रखने पर तो रखिए, इसमें जब रखिएगा तो हमारा पहला अयव प्राप्त हो जाएगा। ए 1 1 बराबर यहाँ पे देखिए आई की जगह पे कितना रख देना है, 1 + 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 2। इसको जब हल कीजिएगा 1 1 2, 2 का वर्ग कीजिएगा 4, यानी 4 बट्टा में 2, 2 से काटिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी पहला अयव कितना निकला 2। उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका दूसरा का अयव, ठीक है। दूसरा का अयव निकालने के लिए आई के जगह पे कितना रखना है 2 और जे के जगह पे कितना रखना है 1। तो देखिए यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे देखिए आई की जगह पे कितना रखना है, सॉरी यहाँ पे हम
इसका दूसर का अवयव निकालेंगे ना। दूसर का अवयव निकालने के लिए देखिए आई के जगह पे 1 रखना है और जेड के जगह पे 2 रखना है। तो इसमें भी आई के जगह पे 1 रखिए और जेड की जगह पे 2। तो आई की जगह पे कितना रखेंगे 1 प्लस जेड की जगह पे 2 का स्क्वायर और बट्टा में होल स्क्वायर और बट्टा में 2। जब इसको हल कीजिएगा तो 2 1 3 हो जाएगा और 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। यानी इसका दूसर का अवयव क्या हो जाएगा 9/2। अब हम लोग तीसर का इसका अगला हम लोग अवयव प्राप्त कर लेते हैं। जैसे a 2 1 रखने के लिए इसका मान निकालने के लिए आई के जगह पे कितना रखना है 2 और जे के जगह पे 1 रखना है। तो रखिए यहाँ पे आई के जगह पे कितना रख देंगे, आई के जगह पे हम लोग को 2 रखना है। देखिए यहाँ पे 2 + 1 का होल स्क्वायर और बट्टा में यहाँ पे रख देना हमको 2। अब देखिए 2 1 3 होता है, 3 का वर्ग कीजिएगा 9 हो जाएगा, 9/2 निकल जाएगा। उसके बाद निकालेंगे a 2 2। अब ध्यान समझिएगा, यानी आई के जगह भी 2 रखना है और जे की जगह भी 2 रखना है। तो रखिए 2 + 2 का होल स्क्वायर और बट्टा में 2। जब होल स्क्वायर करिएगा 2 2 4 4 का होल स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 16, 16 बट्टा में 2 जब काटिएगा 2 8 16, यानी इसका मान कितना निकल जाएगा 2। तो लिख देंगे अतः 2 × 2 का आव्यूह बराबर, यहाँ पे एक बार उतार लेना ये जो लिखे हैं ना a11 a2 a21 a22। अब रख देना है मान। पहला मान कितना इसका निकला है यहाँ पे 2। अब फिर देखिए इसका सेकेंड में कितना निकला है 9/2। तो यहाँ पे लिख लेना 9/2 और फिर लिख लेना इसका दूसरा का अवयव क्या प्राप्त हुआ है 9/2 और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 8। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसका हम लोग दूसरा देखेंगे क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखिए मेरा दूसरा का क्वेश्चन है कि इसका अवयव इस प्रकार प्रदत्त है, हमको आव्यूह 2 × 2 का आव्यूह निकालना है। सबसे पहले हम a11 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हल में यहाँ पे लिख देंगे। a11 निकालने के लिए आई की जगह भी कितना रख देंगे 1 और जे की जगह भी 1, यानी इसका मतलब होता है 1। उसके बाद निकालेंगे इसका दूसरा का अवयव a12, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि 2 × 2 का आव्यूह यही ना होता है a11 फिर a12 फिर a21 अब a22। तो यही देखिए पहला हम निकाल दिए। अब दूसरा का निकालने के लिए यहाँ देखिए यही ना रखेंगे। तो निकालने के लिए आई की जगह पे कितना रखना है 1, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे कितना रखना है 2, यानी 1/2 का मतलब 1/2 ही होता है, कटेगा नहीं ना। उसके बाद निकालना a21, यानी देखिए आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, यानी 2/1 को हम केवल लिख सकते हैं 2। उसके बाद निकालना a22, यानी 2/2, इसको जब काटिएगा तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी अतः लिख देंगे अतः आव्यूह, जिसका नाम भी दे सकते हैं, आव्यूह का नाम ए भी दे सकते हैं। ए बराबर क्या क्या हो सकता है वही वाला लिख दीजिए। पहला हमारा मान क्या प्राप्त हुआ 1, फिर 1/2, फिर कितना 2, फिर 1। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसका देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन ये है इसका कि इसका अवयव aij बराबर है i + j का होल स्क्वायर और बट्टा में 2। हाँ जी, तो देखिए इसका तीसरा का क्वेश्चन है कि इसका अवयव इस प्रकार प्रदत्त है, इसमें हमको आव्यूह निकालना है। तो सबसे पहले a11 निकाल लेते हैं। a11 निकालने के लिए आई की जगह पे 1 रखिएगा और 2 गुने भी 1 रखना है का होल स्क्वायर और बट्टा में 2। इसको जब गुना कीजिएगा 1 2 1 कम 2 2 1 3 का वर्ग कीजिएगा कितना हो जाएगा 9/2। इसका मान कितना हो जाएगा 9/2। अब हम लोग निकालेंगे a12 निकालने के लिए देखिए आई की जगह पे कितना रखना है, आई की जगह पे 1 रख लेना है 2 और जे की जगह पे कितना रख देना है 2 का होल स्क्वायर और बट्टा में रख देना है 2। जब इसको हल कीजिएगा तो 2 दूना 4 1 5, 5 का वर्ग कीजिएगा कितना हो जाएगा 50 25, यानी 50 25 का 25 लिख देंगे और बट्टा में 2, 25 नहीं कटेगा, यानी a12 का मान निकल गया। अब इसके बाद निकालेंगे a21 निकालने के लिए आई की जगह पे 2 रख देना है और सुनिए 2 गुने जे की जगह पे 1 रख देना है का होल स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा हमारा 2। देखिए 2 1 कम 2 2 2 4, 4 का वर्ग कीजिएगा 16, 16 बट्टा में 2, जब इसको काट दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद निकाल देंगे a22 निकालने के लिए जानते हैं क्या कीजिएगा आई की जगह भी 2 रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद 2 गुने जे की जगह भी 2 रखिएगा, होल स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4 4 और 2 6, 6 का वर्ग कीजिएगा 36 बट्टा में हो जाएगा 2, जब 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा 18, यानी अतः
अतः 2 × 2 का आव्यूह जिसको हम ए भी बोल सकते हैं, ए बराबर क्या का हो जाएगा, पहला आयोग क्या है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे है 9/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9/2, उसके बाद 25/2, यहाँ पे 25/2, उसके बाद क्या है 8 और उसके बाद है 18। यही मेरा आंसर हो जाएगा। मेरा देखिए 5वां क्वेश्चन है कि एक 3x4 कोटि का आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। जैसे पहला देखिए इसका मान दे दिया कि aij बराबर 1/2 माड में -3i प्लस j, तो हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हल लिख लेंगे, ठीक। हल लिखने के बाद अब ध्यान समझिएगा, हमको 3x4 कोटि का आव्यूह हमको सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं क्या होगा। तो लिखेंगे 3x4 कोटि का आव्यूह अगर आव्यूह का नाम देना चाहते हैं तो आव्यूह PQR भी मान सकते हैं, चाहे ये भी मान सकते हैं, तो हम P बराबर मान लेते हैं। क्या हो सकता है 3x4 कोटि का आव्यूह, देखिए यानी उसमें पंक्ति कितना होना चाहिए 3 और पंक्ति कितना होना चाहिए 3 और स्तंभ कितना होना चाहिए 4। तो देखिए पंक्ति को हम 3 कर लेते हैं, A1 अब A2 A3 अब A4 तक जाना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे A4। उसके बाद A21 A22 A23 अब A24, उसके बाद 31 A32 A33 अब A34। यही मेरा हो गया 3x4 कोटि का आव्यूह। अब ध्यान समझिएगा क्या करना है, अब हमको निकालना है, देखिए aij के जगह पे हम ई पहला मान निकाल लेंगे, यानी A11 बराबर, अब सुनिए i और j के भी जगह पे कितना कितना रखना है, 1 रखना है। तो इसको हल कर लीजिए, 1/2 अपने जगह पे माड में -3 गुने 1, क्योंकि i की जगह पे 1 रखना है, प्लस j की जगह पे कितना रखना है 1। अब ध्यान समझिएगा 1/2 अपने जगह पे 3 एकम 3 यानी -3 में से घटाएंगे कितना बच जाएगा -2। अब देखिए माड का मतलब ये होता है कि माड का मतलब ये था कि कोई भी संख्या प्लस या माइनस किसी में भी हो, जब माड हटाएंगे तो प्लस में निकलेगा, क्या में निकलेगा प्लस में, यानी 1/2 अपने जगह पे गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, इसको काटिएगा 2 से, 2 एकम 2 यानी 1 निकल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे A12 निकालने के लिए 1/2 माड में -3 गुने 1 अब प्लस j के जगह पे कितना रख देना है 2, यहाँ पे फिर माड लगा देना है। अब ध्यान समझिएगा 1/2, अब देखिए -3 एकम 3, 3 में से 2 घटाइएगा कितना हो जाएगा 1, यानी इसका मान हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब A13 निकालना है, तो 1/2 और फिर माड में -3 गुने i की जगह पे 1 रखना है, प्लस j की जगह पे 3 रख देना। इसको जब निकालिएगा तो 1/2 अपने जगह पे 3 एकम 3 यानी घटा देंगे कितना हो जाएगा गुने 0, इसको हो जाएगा मान 0। उसके बाद निकालेंगे A14 निकालने के लिए 1/2 और -3 गुने 1 प्लस 4, इसको जब हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे ध्यान समझिएगा। उसके बाद अब निकालेंगे, देखिए ये वाला हम लाइनिंग वाला निकाल लिए, अब A21 निकालेंगे, A21 निकालने के लिए बस i की जगह पे कितना रख देना 2 रख देना है और j की जगह पे 1 रख देना है। तो रखिए इसको 1/2 माड में -3 गुने 2 प्लस 1, जब इसको हल कीजिएगा देखिए क्या हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 में से घटाइएगा कितना बच जाएगा -5, और जब मार्ज निकालिएगा तो -5 का +5 हो जाएगा यानी 5/2। उसके बाद A22 निकालने के लिए 1/2 -3 गुने 2 प्लस 2, इसको जब हल कीजिएगा तो 4 बच जाएगा यानी 2 हो जाएगा इसका। A23 इसको निकालने के लिए 1/2 माड में 3 गुने 2, यहाँ पे सॉरी माइनस में रहेगा, फिर प्लस यहाँ पे 3। अब ध्यान समझिए 3 दूना 6, 6 में से 3 कटेगा यानी 3/2 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे A24 निकालने के लिए 1/2 माड में -3 गुने 2 फिर प्लस 4, इसको जब हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 यानी 1 हो जाएगा 1/2। अब उसके बाद ध्यान समझिएगा, सॉरी थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 6 में से 4 घटाइए कितना बच जाएगा 2। तो यहाँ पे जब माड में -2 बचा है, जब कोष्टक हटाइएगा तो यहाँ पे 2 गुने 2 यानी
एक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक, सॉरी यहाँ पे एक हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे क्या A31, A31 निकालने के लिए ध्यान समझिएगा, A31 निकालने के लिए 1/2 माड में -3 × 3 + 1 जब कीजिएगा ना तो देखिए 3 3 का 9, यानी 9 में से कटेंगे 8, 8 -8 आएगा, जब माड हटाइएगा तो +8 हो जाएगा, यानी 8 को 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4A32। तो इसको निकालने के 1/2 माड में -3 × 3 और फिर +2, जब हल कीजिएगा 3 3 के 9 यानी 7/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर A33 निकालने के लिए 1/2 माड में -3 × 3 और फिर +3, जब इसको हल कीजिएगा तो 3 3 का 9 घटा देंगे 3 यानी 6 हो जाएगा, यानी 2 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक। A34 निकालने के लिए 1/2 माड में -3 × 3 फिर +4, इसको जब हल कीजिएगा 3 3 के 9 9 और 9 में से 4 घटाइएगा कितना बच जाएगा, 9 में से 4 घटाइएगा 5 बच जाएगा, यानी हो जाएगा ये 5/2। तो लिख दीजिएगा अतः करके कि अतः हमसे 3 × 4 का आव्यूह पूछा है ना, 3 × 4 कोटि का आव्यूह को हम लोग क्या मान लिए हैं, देखिए आव्यूह को मान लिए P बराबर कितना हो जाएगा। अब इसमें मान बढ़िया से रखिए, आप जब मान रखिएगा तो पहला मान कितना आया है जी 1 आया है, तो यहाँ पे रख देना है भाई 1, फिर 1/2, फिर कितना रख देना है यहाँ पे 0, फिर कितना रख देना है 1/2। उसके बाद आया है देखिए यही ना आया है 5/2, फिर 2, फिर 3/2, फिर 1, उसके बाद ये वाला मान आ गया है 4, फिर 7/2 और फिर कितना आ गया है 5/2 और फिर कितना आ गया है, सॉरी यहाँ पे गलती हम कर दिए हैं जी, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5/2। अब आंसर भी मिला सकते हैं, देख लीजिए। तो मेरा देखिए इसका पांचवा के दूसरा का क्वेश्चन ये है कि देखिए इसका आयोग बराबर दे दिया 2i - j, इसमें हमको हल करना है, तो हल में ये वाला लिख लेना है ना 3 × 4 कोटि का आव्यूह P बराबर इतना लिख लेना है। हाँ जी, तो देखिए मेरा पांचवा क्वेश्चन है कि एक 3 × 4 क्रॉस, हाँ जी, तो मेरा देखिए पांचवा क्वेश्चन ये है कि देखिए इसमें आयु दे दिया है, इसका इस प्रकार प्रदत्त है और हल में हमको निकालना 3 × 4 कोटि का, बस जैसे पहले किए थे वैसे हम लिख दिए हैं। अब हम लोग निकालेंगे पहला इसका आयु, ठीक है। A11 निकालने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 - 1, जब इसको घटाइएगा तो 1, फिर A12 निकालना, A12 निकालने के लिए 2 × 1 - 2 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 0, फिर A13 निकालना है, तो देखिए 2 × 1 - 3 जब घटाइएगा -1 हो जाएगा। A4 निकालेंगे ना, A14, तो निकालने के लिए देखिए 2 × 1 - 4 जब इसको हल कीजिएगा तो कितना बच जाएगा -2। उसके बाद निकालना है A21 निकालने के लिए 2 × 2 फिर -1 कर देना है, 2 2 में से 4 घटाएंगे 1, 4 में से घटाएंगे कितना 1, तो कितना बचेगा 3, यानी उसके बाद अब निकालना है A22 निकालने के लिए 2 × 2 - 2 जब इसको हल कीजिएगा तो 2 2 4 2 बच जाएगा। A23 निकालना है तो देखिए 2 × 2 फिर -3 घटा दीजिएगा 1 बच जाएगा। A24 निकालने के लिए 2 × 2 फिर -4 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 0, ये वाला का हो जाएगा 0। अब निकाल लेंगे हम क्या A31 निकालने के लिए ध्यान समझिएगा क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 अपने जगह पे गुने 3 -1 घटा दीजिएगा कितना बच जाएगा 5। A32 निकालने के लिए 2 × 3 - 2 घटा दीजिएगा 2 3 6 में से 2 घटाइएगा कितना बच जाएगा 4। उसके बाद A33 निकालने के लिए 2 × 3 - 3 यानी देखिए 2 3 6 में से 3 घटाएंगे 3। फिर A34 निकालने के लिए 2 × 3 - 4 2 3 6 6 में से 4 घटाइए कितना बच जाएगा 2, यानी ये वाला कितना निकल जाएगा हमारा 2। तो लिख दीजिएगा अतः करके कि अतः 3 × 4 कोटि, जिसको हम लोग क्रॉस भी बोल सकते हैं, 3 × 4 कोटि का आव्यूह जिसका नाम हम लोग P दे दिए हैं बराबर, अब मान रख दीजिए। पहला मान कितना है 101 फिर कितना है, सॉरी यहाँ पे -1 है, ठीक है, अब यहाँ पे -2। उसके बाद कितना आया है देखिए 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3,
फिर इसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। अब उसके बाद रखिए 5 4 3 2, 5 4 3 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आंसर में अपना मिला सकते हैं।